प्राइज चीज हालेलुया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। आज इस सुंदर दिन में परमेश्वर के भवन में आने के लिए परमेश्वर में मौका दिया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हालेलुया। जिस परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, उनके बारे में जितना हम जानते हैं उतना हमारी जिंदगी में परमेश्वर के आशीष को पा सकते हैं हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज जो संदेश का टॉपिक है, अलाउ गॉड टू रीडायरेक्ट यू। परमेश्वर को अपना जिंदगी में अनुमति दो ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने योजना के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार आपको जिंदगी को बना दे हालेलुया। हम अपने जिंदगी में इस संसार के लोग क्या करते हैं, अपनी योजना को पूरा करने के लिए पूरे से पूरे कोशिश करते हैं। आपके दिमाग में जो सोच है आपके जिंदगी के बारे में और आपके बच्चे के विषय में, पत्नी के विषय में, पति के विषय में और आपके घर बनाने के विषय में और शादी के कार्य विषय में, हर एक कार्य में अपना सोच से हम चलते हैं। अपना सोच को परमेश्वर के सामने रख के बोलते हैं, परमेश्वर ये मेरे जिंदगी में पूरा कर, ये मेरा इच्छा है हालेलुया। सो इसलिए क्या होता है, हम उस परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगी में पूरी नहीं हो पाता है, क्योंकि अब उस परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर मेरे ऊपर क्या योजना बना के रखा है, उनके प्लान क्या आगे करके कभी हम परमेश्वर से पूछा नहीं है, पूछते नहीं। इसलिए हम लोग परमेश्वर की इच्छा को बिना जानते हुए अपने इच्छा को परमेश्वर के सामने रखते हैं। अपने योजना को पूरा करने के लिए हम जितना हो सके उतना कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की योजना मेरे ऊपर क्या है उसको समझते नहीं। एक परमेश्वर के दास ने किताब लिखा है, Why I am in this earth, मैं इस संसार में क्यों है, कारण क्या है। कई लोग बोलते क्यों आप जी रहे, मेरे मम्मी पापा मुझे पैदा कर दिया, मैं जी रहा हूं। कोई बात है, मतलब किस काम के लिए जी रहे मुझे पता नहीं, क्यों खाना खा रहे, दिन भर सो रहे, जो मिल रहा है उसको उपयोग कर रहे, बस इतना ही जिंदगी करके सोच रहे हैं। बट हम इस धरती पर रहने के लिए, जीने के लिए एक मकसद के साथ परमेश्वर हमें इस धरती में भेजा गया हालेलुया। सो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हम परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर मेरा ऊपर आपका प्लान क्या, योजना क्या। कई लोग पूछते नहीं तो कम से कम परमेश्वर को अपने आप को देना है, समर्पण करना, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपनी इच्छा को पूरी करना हालेलुया। जब तक आप अपने आप को समर्पण नहीं करोगे, परमेश्वर जबरदस्ती आपको अपनी योजना में लेके नहीं जाएगा। कितनों को समझ में आ रहा है। जब परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, उस समय जो व्यक्ति अपने आप को समर्पण करता है, परमेश्वर मैं यहां हूं, मुझे इस्तेमाल कर, आपकी योजना मेरी जिंदगी में पूरी होने पाए, मैं आपका हूं, आप जो कुछ करना चाहते हैं मेरी जिंदगी में करो करके आप समर्पण करोगे, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक बातों को सेट करके आप परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में लागू करेगा हालेलुया। आज परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में लागू नहीं हो रहा, क्यों? सवाल पहले हम पूछना पड़ेगा, क्यों मैं आशीषित नहीं हूं, क्यों मैं चंगाई नहीं पा रहा हूं, क्यों मेरे जिंदगी में छुटकारा नहीं है, उद्धार नहीं है, क्यों नहीं है। मैं जो आशीष मेरे पास होना चाहिए कम से कम, वो क्यों नहीं है। आप सवाल अपने आप को पूछ के देखना पड़ता है
हालेलुया। नहीं नहीं ठीक है, परमेश्वर दे दिया तो धन्यवाद, नहीं है तो कोई बात नहीं, करके जाओगे कुछ नहीं पाओगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करते हैं, परमेश्वर अपना सारे आशीष सारे चीज जो आपके लिए रखा गया उसको आपको देगा। हालेलुया, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो परमेश्वर की आशीष को क्यों नहीं हम पाया है? क्यों नहीं पाया? हम समर्पण नहीं किया। परमेश्वर के कार्य हमारे जिंदगी में लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम अपने योजना में चल रहे हैं, अपने मार्ग में चल रहे हैं। कई लोग ये सिनेमा एक्टर्स ऐसा डायलॉग बोलते हैं, मेरा रास्ता अलग है करके, हैं? मेरे रास्ता में कोई नहीं आना, मेरा रास्ता अलग है। बाइक में कई लोग लिखते हैं मेरा रास्ता अलग है, मेरा मार्ग अलग है। परमेश्वर कहता ठीक है तो अलग जा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। यदि परमेश्वर के मार्ग में आओगे, परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी कर सकता है आपकी जिंदगी में। यदि अपने रास्ते में जाओगे, बोलते नहीं मैं कुछ सुनूंगा नहीं, किसी का सुनूंगा नहीं, मैं जो सोचूंगा वही करूंगा, जो मेरा मन करे मन बोले वही करूंगा, अपना मन मर्जी करूंगा, कोई बात नहीं, मन मर्जी करके मर जाओ कोई बात नहीं। हालेलुया। यदि मन मर्जी करना चाहते हैं, परमेश्वर का इच्छा पूरी नहीं होगा, परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होगा। अब मन मर्जी करके परमेश्वर के बल में आगे, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होने पर परमेश्वर बोलेगा तू तो अपनी इच्छा पूरी कर रहा है, मेरा इच्छा कैसा पूरा करूंगा तेरे जिंदगी में। हालेलुया। परमेश्वर के समूह में आके हम कितने भी रोए, कुछ भी करें, कुछ होने वाला नहीं जब तक हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे। परमेश्वर के जो प्लान है वो हमारे प्लान से उत्तम प्लान है, वो हमारे जिंदगी में पूरा नहीं होगा जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे। हालेलुया। कई वचनों को हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे हम लोग यूसुफ की जिंदगी के द्वारा कई बातों को परमेश्वर हमें सिखाए। सब यहाँ पे आप उत्पत्ति के किताब 37 वर्स 23 पढ़ेंगे। किसी के पास बाइबल है खोल के पढ़िए। हालेलुया। उत्पत्ति किताब 37 I think so 37 23 to 28। और ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंगवारी वो जो वस्त्र था वो पहन रखा था, जिसमें पहना हुआ था। वहां पे वो लोग क्या किया, उसको उतार लिया और यूसुफ का उत्पत्ति 37 23 to 28 हम लोग घर में जाके पढ़ सकते हैं। मैं कुछ बातों को यहाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो यूसुफ को वहां क्या किया, वो कपड़े को उतार कर गड्ढे में डाल दिया है करके यहाँ वचन बताती है। वो गड्ढा सूखा था, उसमें कुछ जल ना था करके लिख रखा। यहाँ पे सब हम जानते हैं, हो सकता है यूसुफ की जिंदगी जानते हैं। उनके भाई लोग जब जंगल में था, वो यूसुफ अपने भाई के लिए खाना लेके जा रहा था, भाई को दिलाने के लिए अपने पिता के कहने से वो जा रहा था। वहां उन लोग को सारे लोग के लिए खाना लेके जा रहा था। वहां जब वो यूसुफ आ रहा था, दूर में इनके भाई लोग देख लिया। यूसुफ के बारे में थोड़ी बहुत हम जानना जरूरी है, उस समय ये समझ में आएगा। यूसुफ ऐसा व्यक्ति था, अपने सारे भाई लोग से ज्यादा प्रेम मिला हुआ व्यक्ति। उनके पिताजी यूसुफ के ऊपर इतना ज्यादा प्रेम किया है, वो प्रेम किसी को नहीं दिखा है। हालेलुया। सब क्या हुआ, यूसुफ को ये उनके पिता अच्छे बहुत रंगीन वाली अलग बहुत सारा रंग वाला कपड़ा पहनाता है। हालेलुया। सारे भाई लोग देखते हैं, उनको गुस्सा आता है, अरे इनका पिताजी ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, हमें तो प्रेम नहीं कर रहे।
हमारा बात नहीं सुन रहे करके सारे भाई लोग यूसुफ के ऊपर बहुत गुस्से में था। रोज देखते कब ये मिलेगा हमारे हाथ में, उसको कुछ करे। जब वो खाना लेके जा रहा था जंगल में, वो भाई लोग दूर में देख लिया, वो लोग अपना प्लान बना दिया। हालेलुया। उसके पहले क्या हुआ, यूसुफ अपने परमेश्वर जो उनको दर्शन दिखाया, उस दर्शन को, उस सपना को अपने भाई लोग से बताया और अपने मम्मी पापा से बताया। पहले दर्शन में तो मम्मी पापा बहुत खुश हुआ, भाई लोग बहुत गुस्सा हो गया। दूसरे बार बताने के समय मम्मी पापा भी सोच रहे थे, बट फिर भी ठीक है मेरा बेटा है करके वो समझ गया। बट ये सारे भाई लोग इतने गुस्से में आ गया। ये सिर्फ कैसे हमारे से बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो दर्शन जो सपना देख रहा था वो उसमें ये ऊंचा लेवल में था, ऊंचे पद में था। मैं चाहूंगा तो बहुत गहराई पर टाइम लग जाएगा। सो परमेश्वर इनको आशीष की आगे करके ये दर्शन देख रहा था। सो ये बात भाई लोगों को पसंद नहीं है। हम लोग बड़े भाई है, हम लोग से ये कैसे आगे निकल सकता है, बड़ा हो सकता है। सब उनको हम कैसे प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि वो सपना में वो देख रहा था सब इनको प्रणाम कर रहे हैं, उनके मम्मी पापा सारे भाई लोग प्रणाम कर रहे हैं। सो ये यूसुफ को देखने के समय सारे भाई लोग को गुस्सा आता था, इसलिए ये लोग चांस ढूंढ रहे थे कब ये बंदा को कुछ करे। सो जब उनके पिता ने बताया तू सारे भाई लोग के लिए खाना लेके जाके दे, क्योंकि जंगलों में खाना क्या मिला नहीं मिला पता नहीं, तो लेके जाके उनको दे के आ जा। जब वो गया, भाई लोग दूर से पहचान लिया और एक दो से मतलब बात किया है, अरे भाई आज तो इसको कुछ करना पड़ेगा, नहीं है तो हमारे आगे निकल जाएगा, हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है, हमारे लिए कोई इज्जत नहीं देगा करके और लोग अपना प्लान बना रहे। जब पास में आ गया, यूसुफ को फटाफट उठा के गड्ढे में डाल दिया। ये बहुत गहरा गड्ढा था, उसमें पानी नहीं था, सूखा था करके बाइबल बताती है, उसमें गिरा दिया। ये चिल्ला रहा, ये रो रहा है, भाई जी मुझे मतलब बचा दो। ये लोग ऐसे गड्ढे में डाल के अपने बात कर रहे, इसको क्या करेंगे, इसको मार डाल देंगे, इसको ऐसा छोड़ना नहीं करके बता रहा। बट उसमें यहूदा और था वो बोल रहा है, अरे इसको मारना मत, इसका जो खून का ये है वो हमारे ऊपर नहीं आना है, वो हमारे चमड़ियों का चमड़ी, हमारा लहू का लहू है, वो भी हमारा भाई है, इसलिए उनको ऐसा नहीं करना करके सोच रहे। उस समय मिस्र देश में लोग जा रहे थे, मिस्र देश में लोग जा रहे थे। उस समय वो लोग सोच रहे थे उन लोगों को हम इस बंदे को बेच देंगे करके, और 30 सिक्का का पैसा लेके ये यूसुफ को गड्ढे से उठा के उनको मिस्र देश के लिए बेच दिया गया। हालेलुया। यहाँ वचन में हम देखते हैं यूसुफ का जिंदगी ऐसा था, परमेश्वर के प्लान यूसुफ जानता था। यूसुफ का जिंदगी वो खुद जानता है परमेश्वर की योजना क्या है। हम लोग आज अपना परमेश्वर की योजना प्लान क्या है हमारे जिंदगी में हम नहीं जान सकते। हो सकता है कई लोग जानते होंगे, थोड़ी बहुत परमेश्वर प्रकट किया होगा, बट यूसुफ अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि परमेश्वर सपना के द्वारा उनको सारे चीज बताया तो कैसे रहेगा क्या है। मैं बताया पहले, उनके भाई लोग से भी बता दिया, ये इसलिए गुस्से में है यूसुफ, इसलिए वो उस प्लान को समझ लिया, इसलिए उनको गुस्सा नहीं आया। वो आराम से ऐसे ही रहा, जैसे परमेश्वर लेके जा रहा है वैसे रोने दे करके। उनके लिए दुख था। देखो अपने भाई लोग मतलब अपने खुद का भाई को किसी को बेच रहे थे, कितना गलत है। दूसरे को तो गुस्सा आ जाता है। ये स्लेव गुलाम के जैसे
इनको बेच दिया गया है। ये बहुत गुस्सा आने वाला बात है, बट ये यूसुफ वो मिस्र देश में चला गया और ये लोग अपने पिताजी से जाके बोला कोई जानवर इसको खा लिया है, क्योंकि जो कपड़ा वो पहन रखा था बहुत अच्छा रंग वाला, उसको क्या किया, उनके कुछ एक बकरी को मार के उस खून के उसके ऊपर चढ़ा के वो उनके पिताजी के पास जाके बोला कोई जानवर शायद इसको मतलब मार दिया होगा, हम लोग ये कपड़े को देखा के देखो इसमें पूरा खून है करके उनको पिताजी को बोल के वो लोग ये बातों को ऐसा बना के बोल दिया। ये पिताजी को विश्वास नहीं हो रहा है, पिताजी फिर भी रो रहे क्योंकि इतना ज्यादा प्रेम करते थे यूसुफ के ऊपर। ये खूब रो रहे, खाना नहीं खा रहे, घर में एक बड़ा ये मतलब रोने का हवा जा रहा है, पूरा जो माहौल है वो बदल गया। अरे मेरा प्रेमी बेटा मर गया है। इनके पिताजी को इस बात को समझ नहीं पा रहा है, ऐसा सिचुएशन हुआ था। बट यूसुफ कहाँ चला गया, मिस्र देश में भेजा गया गुलामी जैसे। सो मिस्र देश में वो गया, वो जैसे गुलामी जैसे उनको काम दिलाया और जेल में डाल दिया। बट परमेश्वर को धन्यवाद हो, यदि परमेश्वर की योजना हमारे जिंदगी में है, मैं लास्ट हफ्ता बोला जहां जहां तू जाएगा वहां वहां वो तेरे संग रहेगा। परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में है। इस संसार में कोई भी आपके साथ ना खड़े हो, परमेश्वर वो स्वर्ग के पिता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ खड़े रहेगा। हालेलुया। ये बात को कभी नहीं भूलना। यदि परमेश्वर की योजना पर आप चलते हैं, आपकी समस्या बिल्कुल बहुत अलग हो सकता है, दुखित कर सकता है। आप कह सकते क्या मैं परमेश्वर के मार्ग में हूं, परमेश्वर के लिए मैं जी रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, फिर क्यों ये समस्या, फिर क्यों ये तकलीफ, आप सोच सकते हैं। बट सारी समस्या के बीच में एक परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा उस सारी समस्या को पार करने के लिए, और क्योंकि विजय देने वाला वो है। हालेलुया। यूसुफ जिंदगी ऐसा था, वो गुलामी जैसे चला गया, वहां सारे काम कर रहे थे, जेल में डाल दिया और गुलामी था वो। पर बाइबल बताती है यहाँ पे, यदि आप पढ़ोगे 39 verse 21, Genesis 39 verse 21, यहाँ पे बता रखा है, but the Lord was with Joseph and showed him mercy and he gave him favor in the sight of keeper of prison. पर यूसुफ, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। कैसे लिखा है? उत्पत्ति की किताब 39:21 क्या लिख रखा है? पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। आप बोलो, एक दूसरे को बोलो, देखे परमेश्वर आपके संग संग रहेगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर की योजना के ऊपर हो सकता है आपके परेशानी में भाई लोग भेज दिया गया, कुछ पैसा लेके आपको भेज दिया गया, वहां तक आ गया, फिर भी बाइबल क्या बताती है? यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहा। आज बहुत मुख्य बात क्या है? संसार सबसे उत्तम चीज क्या है? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर आपके साथ रहना है। वो नहीं रहता है, आपके पास जितने भी चीज हो सब फालतू हो जाए, आगे धन दौलत तो सब कुछ कोई काम का नहीं आएगा। यदि यहोवा आपके साथ है, सारी चीज को पार करोगे। जितनी भी समस्या है, यदि पैसा अगर तो कुछ चीज को आप पार कर सकते हैं, बट पैसा से ज्यादा सारी चीज को पार करने के लिए
परमेश्वर आपको सहायता करे। यहाँ पे बाइबल बताती है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदगी घर पर उनको क्या किया गया, परमेश्वर अनुग्रह दी। जो बंदी घर में, जो जेल में वो जेल कीपर था, उनको उनकी आंखों में परमेश्वर करुणा की, अनुग्रह की उनके दृष्टि पर करके परमेश्वर के वचन बताता। जो जेल कीपर है उनके दृष्टि पर परमेश्वर क्या किया है, करुणा किया है। हालेलुया। सो ये बंदा देखो, परमेश्वर जब किसी की जिंदगी में है, किसी के संग रहता है, क्या होता है, वो हर एक आंखों पर, दृष्टि पर, लोग की दृष्टि पर, हमारे जो साथ खड़े होने वाला है, हमारे जो रास्ते में, हमारे जो परमेश्वर की योजना के आगे हम बढ़ते गए, उसमें जो जो व्यक्ति हमें मिलता है, उनके दृष्टियों पर हमें कृपा मिलेगा, करुणा मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यहाँ हम आगे बढ़ते गए, यहाँ पे बताती है, the keeper of the prison did not look anything that under was Joseph authority. यूसुफ को अधिकार भी दिया है उस जेल में। वो जेल का जो प्रिजन कीपर है, जेल कीपर है, वो यूसुफ के बारे में कुछ सोचता भी नहीं है, क्योंकि इनका विश्वास है ये सारे काम सही रीति से करता गए। The Bible says in 39, 22, 23 में, because the Lord was with him and whatever he did, the Lord made it prosper. वो वचन को पढ़ेंगे लास्ट, ये यहाँ पे 23 में लिख रखा है, यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था, यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोलो, जो कुछ वो करता था, ऐसा नहीं बोलो जो कुछ मैं करता था करूंगा, बोलो जो कुछ मैं करूंगा, बोलो जो कुछ मैं करूंगा उसी में यहोवा सफलता देगा। हालेलुया। आपके हाथ जो कुछ करता है उसमें सफलता चाहिए, यहोवा होना चाहिए। आजकल लोग बोलते हैं मेरे पास सब कुछ है, ज्ञान है, मैं कर लूंगा, पैसा कमा लूंगा, ये है वो है, बट सफलता नहीं होगा। आजकल अपनी दिमाग को लोग यूज करने के लिए कोशिश करते हैं। परमेश्वर कहता है भाई तेरे बल नहीं है। हम लोग गीत में सुना है, आपके बल से नहीं, आपके शक्ति से नहीं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर जिसके पास है वो जो कुछ करता है वो सफलता होगा। दाऊद भी यही बात कहता है, जो राइचस में, जो परमेश्वर के समूह रहता है, जो परमेश्वर के वचन में चलता है, वो जो कुछ करेगा वो सफलता होगा। ठीक है, सुनो। सर यहाँ पे यूसुफ के साथ परमेश्वर था। उस बंदी घर में भी सबके नजर में, दृष्टि में परमेश्वर कृपा की है। हालेलुया। आज क्या किस परिस्थिति में आप जा रहे हैं, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर लोगों के दृष्टि पर कृपा मिलने के लिए, दया मिलने के लिए वो सहायता करेगा यदि परमेश्वर की योजना पर आप चलते हैं। बोल सकते हो मैं तो पास्टर इतने कठिन परिस्थिति में जा रहा हूँ, जेल जैसे जी रहा हूँ। परमेश्वर बोलता है मेरे प्लान में तू चलेगा तो वहां पर भी मैं मेरे करुणा कृपा करूंगा, लोगों की दृष्टि पर दया दिखाऊंगा, आपको दया मिल जाएगा उनके दृष्टि पर, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। कई लोग बहुत दुख सहन लेते हैं, बोलते कब मैं इससे बाहर आऊं। परमेश्वर कहता है जब आप परमेश्वर की योजना पर चलोगे, सारे दुख तकलीफ के बीच में भी
परमेश्वर आपको आगे खड़ा करेगा। हालेलुया। लोगों को खड़ा करेगा, वो उनके दृष्टि में आप लोग दया पाओगे, आप उनके आंखों में दया पाओगे। उस समय परमेश्वर की जो कार्य है आपकी जिंदगी में पूरा होगा। यहाँ पे देख रहे ये ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा, हार्ट ब्रेकिंग और रिजेक्शन को महसूस कर रहा। मतलब अपने खुद का भाई को भेज दिया तो ये दिल टूट जाता है। मतलब ये मुझे इंतजार नहीं किया है, रिजेक्ट कर लिया, ये लोग मुझे भाई नहीं माना है, मुझे थोड़े से भी मतलब प्रेम नहीं मिला करके एक रिजेक्शन को महसूस कर रहा है यूसुफ की जिंदगी में। फिर भी हम लोग आगे बढ़ते गए, हमें पता चल जाता है यूसुफ थोड़े से भी उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया है। परमेश्वर की योजना जब हमारी जिंदगी में पूरा होना है तो हम लोग शांति से रहना है। मैं बोला टॉपिक क्या बोला? अलाउ गॉड टू रीडायरेक्ट। परमेश्वर को अपने आप को अनुमति दो ताकि आपको सही जगह पे वो पहुंचाए। यदि आप अनुमति नहीं देते, अपने आप को समर्पण नहीं करते, परमेश्वर अपने जो योजना बना के रखा है उस स्थान में आपको बिठा नहीं सकते। हालेलुया। सो यूसुफ के साथ परमेश्वर था, फिर भी वो व्यक्ति का हृदय को देखेंगे, वो बिल्कुल किसी के ऊपर गुस्सा नहीं था। अपना भाई लोग भेज दिया। फ्यूचर में हम लोग वचन में वो आगे बढ़ते गए, वो बताती है वो जब अकाल पड़ा था उस देश में, मिस्र देश में मोल लेने के लिए आते थे, खाना वगैरह वहां लेने के लिए आते थे कि उस देश पे पूरा अकाल पड़ा है। सारे लोग, ये भाई लोग अपने अपने मतलब जानवर को लेके वो वहां तक गया। वहां पे यूसुफ इस अपने भाई लोग को पहचान लिया और उनको जो बोरी है उसके अंदर कुछ चीज को डाल के भेजा है, क्योंकि वो वापस आने के लिए, उनके साथ मुलाकात करने के लिए दूसरे बार आया ये लोग फिर से मोल लेने के लिए। उस समय वो पता किया है और बोला मैं आपके भाई हूँ। फिर ये लोग पसदा होके रोना शुरू किया। वो बोला कोई बात नहीं, आप जो कुछ किया कोई बात नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम को वो यूसुफ दिखाया। उन लोगों को अच्छा खाना खिलाया और जब तक वो अकाल पड़ा था यूसुफ उनको सारे खाना फ्री में दिया। हालेलुया। अकाल के जगह समय पर आपको खाना लेके आना है तो क्या 1 किलो 2 किलो लेके आएंगे? कई 100 किलो लेके आना पड़ता है। उन दिनों में खाना का जो खाते हमारे जैसे नहीं खाता है। एक जानवर को एक ही परिवार खत्म कर लेते हैं। इसीलिए तो वो लोग 100 साल जिया, 100 साल नहीं 1000 साल जिया है, 900 साल 500 साल जिया है। आज हम लोग जीते कितना? 100 तो कोई नहीं जीता है, कम है। 60-70 में टिकट लेके ऊपर चले जाते हैं। हालेलुया। उन दिनों में ज्यादा खाते गए, वो लोग एकदम स्ट्रांग था, इसलिए 100,000 साल तक जिया। 100 तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। कम से कम 300 400 500 आराम से जी के गया है। हमारे से कई गुना, 4-5 गुना ज्यादा ही जी के गया सब। इसलिए वो लोग मजबूत था। वो लोग के लिए खाना लेके आने का बहुत मोल लेना पड़ता है। ये लोग फ्री में जितने साल अकाल पड़ा वो सारे समय यूसुफ को खाना भेजा। यूसुफ की जिंदगी में परमेश्वर की योजना पूरी हुआ। क्या वो मिस्र देश का राजा बन गया है। हालेलुया। यदि परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरा होना है, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है। अलाउ गॉड टू रीडायरेक्ट यू। अपने मर्जी से जाओगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर बोला, परमेश्वर तेरे मर्जी मेरी जिंदगी में पूरा होना है। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी हमारे जिंदगी में पूरा होता है। हम जिस स्थान में परमेश्वर हमें बिठाना चाहता है वहां हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे यूसुफ को परमेश्वर उस मिस्र देश में
एक बड़ा पुस्तिक में जैसे उनको दर्शन दिया गया, सपना देखा, वैसे उनके जिंदगी में उस जगह पे पहुंच गया। इसमें मुख्य बात क्या है? यूसुफ गुस्सा नहीं हुआ है। जब उनके जिंदगी में कई कार्य हो रहा है, अपने भाई लोग विरोध किया, भाई लोग गड्ढे में डाल दिया, गुस्सा नहीं हुआ। उनको भेज दिया कि मिस्र लोग के साथ, गुस्सा नहीं हुआ। इसमें मेरे को पसंद है यूसुफ का दिल, बिल्कुल विरोध नहीं किया, वो अपने भाई लोग से प्रेम किया है, बल्कि ये उनको उच्च स्थान में लेके गया है। यदि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ कर रहा है, परमेश्वर की योजना पर चलने पर परमेश्वर का धन्यवाद करो, गुड़गुड़ाना नहीं है। परमेश्वर किया गए, मेरे साथ ऐसा चल रहा है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अच्छा चीज नहीं मिल रहा है, रोना नहीं, गुड़गुड़ाना नहीं। परमेश्वर का हर एक बात में धन्यवाद वाला परमेश्वर ना आपकी इच्छा पर चलने में बहुत खुश हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, कई सारे कार्य को सामना करना पड़ता है। हालेलुया। यदि आप इस संसार के दुनिया में जाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं, अलग सिस्टम है, बट परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप जीते हैं, परमेश्वर की योजना पर चलता है, कोई आपको गड्ढे में गिरा भी सकता है। हालेलुया। बट उस समय आपका पोजीशन, आप क्या बोल रहे, क्या कर रहे, गुस्सा हो के वापस उनको भी गड्ढे में गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं? नहीं, तो परमेश्वर का धन्यवाद कह रहे, परमेश्वर जिस रास्ता में मैं जा रहा हूं आपको धन्यवाद। कई बार लोग आपको सताएंगे, आपको दुख देंगे, दुख तकलीफ देंगे, आप क्या करना, मुझे दुख दे रहा है करके गाली नहीं देना है, मुझे ऐसा बोल रहा है, ठीक है, वापस मैं अपना गुस्सा दिखाऊं करके नहीं करना। यूसुफ क्या किया, हर एक बात को सहन ले, परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि उस समय परमेश्वर उनके साथ खड़ा था। आज हमारे जिंदगी में कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, हम जो फेस कर रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो तुझे, हमें अभी तक संभाला है और हमारे साथ आप खड़ा है, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आपने वायदा किया है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां परमेश्वर तेरा संग रहेगा करके बोला। परमेश्वर यूसुफ के साथ तू था, हमारे साथ भी तू रहेगा, उसके लिए धन्यवाद। आपको प्रार्थना में एक बिंदु भूलना नहीं है, परमेश्वर हमें छोड़ के नहीं जाना है। एक परमेश्वर के भक्त ऐसा गीत लिखा है, मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, तेरे बिना जीना पाऊंगा। गीत सुना? क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ रहना, तेरे बिना मैं जीना पाऊंगा। ये तो असंभव बात है, जीना मुश्किल है, परमेश्वर के बिना जीना मुश्किल है। यदि परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं, आपकी जिंदगी स्मूथ चलेगा। हो सकता है कई सारे समस्या को आप पार करना होगा, बट उसमें आप खुशी से परमेश्वर को धन्यवाद बोलना, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हमारे जिंदगी में हर एक घड़ी हमारे साथ रहता, ये बहुत मुख्य है हमारी जिंदगी में। परमेश्वर आपको छोड़ के जिस दिन जाएगा मुश्किल है। यदि परमेश्वर आपके साथ है, हर एक समस्या को पार करके जा सकता है। हालेलुया। समस्या आपको समस्या जैसे नहीं दिखाई देता है। यदि परमेश्वर एक उत्तम योजना आपके लिए बना के रखा है, भाई आप कई रास्ते में आप जाना पड़ेगा, कई समस्या को पार करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा कुछ देता है, ठीक है, आपको फालतू में कुछ लाख दे देंगे, कोई देगा है कि नहीं देता है। काम करने के समय ही तनख्वाह मिलेगा। कोई ऐसा दुनिया में फालतू में तनख्वाह दे रहा है? कोई नहीं देता है, कोई भी फालतू में नहीं देता है, क्योंकि फालतू में उनको आता नहीं है। तो कुछ भी परमेश्वर से पाना है, परमेश्वर की योजना के अनुसार हम चलना है।
यदि परमेश्वर की योजना क्या आ गई हमारी जिंदगी में, बेस्ट प्लान परमेश्वर का, आप जो सोचा भी नहीं है उसके बारे में बेस्ट प्लान परमेश्वर का है। इसलिए बाइबल बताते तेरा सोच मेरा सोच नहीं है, तेरा मार्ग मेरा मार्ग नहीं है, परमेश्वर बताता है। इसलिए परमेश्वर की योजना बिल्कुल अलग है, हम उसको समझना जरूरी है। सारे भाई लोग उनके विरुद्ध खड़ा हुआ, उनके साथ कोई नहीं था, बट परमेश्वर उनके विरोध नहीं खड़ा हुआ। God did not abandon Joseph, but we eventually see that God redeemed his painful past, brought something good out of it. हर एक मुसीबत समस्या से हम देख सकते हैं परमेश्वर उनके सारे बुरे कार्यों से उनके अंदर गुजर के जाने के बाद उनके जिंदगी में उसको रिजल्ट दिया है, सारे लोगों से उत्तम स्थान में, ऊंचे स्थान में परमेश्वर उनको बिठाया। हालेलुया। उस समय यूसुफ सोच रहा है, हाँ क्या बात है, परमेश्वर मेरे ऊपर कितना प्रेम किया है, अपनी योजना जो बोला है उसी के अनुसार मुझे आज यहाँ बिठाया है। राजा होना आसान बात है क्या? बहुत आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल से मुश्किल बात है, बट परमेश्वर यूसुफ के साथ था, उसको संभव कर दिया। हालेलुया। आज हमारे जिंदगी का कहानी वैसे ही हो सकता है। यूसुफ की जिंदगी बहुत दुख तकलीफ में रहने वाला एक जिंदगी था, दिल को तोड़ने वाला एक समस्या था, फिर भी वो उसी में सीधा रहा, परमेश्वर के मार्ग में चलता रहा करके यहाँ बताते हैं। कई बार हमारे जिंदगी में जो समस्या में जा रहे वो हम लोग डिजर्व नहीं किया होगा। ये समस्या में जाना अवश्य नहीं है, ये दुख में जाना अवश्य नहीं है। आप सोच सकते हैं ये क्यों मेरे से नहीं हो रहा है, मैं तो गलती तो नहीं किया, कोई गलती कर रहा है वो समस्या में जा रहा है, वो अलग बात है। और बोल रहे मैं भाई जो किया इसका प्रतिफल मुझे मिल रहा है करके बोल सकता है। कोई गलती कर दिया वो प्रतिफल को पाएगा। कई लोग प्यार करते हैं, लव मैरिज करते हैं, लव मैरिज करने के बाद में जाकर किसी को जो बोल नहीं सकते, बोलेंगे तू ये प्यार किया है अभी तू ही जे दो। हालेलुया। क्यों बोलते हैं? जो व्यक्ति लड़की हो लड़का हो वो जाके किसे बोलता नहीं, क्योंकि वो बोलने का कोई हक नहीं। क्यों? अपनी मर्जी से कर दिया सब कुछ, किसी का पूछा नहीं है, इसलिए कोई खड़े नहीं होते हैं। बट जब परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, कई समस्या फालतू का आएगा। कैसे? फालतू में आएगा। अब ये बोला अरे मैं तो कुछ किया ही नहीं, क्यों ये समस्या झेलना पड़ रहा है? फालतू का समस्या झेलना पड़ता है, बट उसके बाद आपको कुछ रिवार्ड परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। अपने योजना, जब परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरी होगा, उस समय आप बहुत खुशी से संतुष्टि से परमेश्वर का धन्यवाद करोगे। जो समस्या आपकी जिंदगी में हो रहा है, हो सकता है वो फालतू को आप झेल रहे हैं, बट परमेश्वर के उस समस्या के बीच में परमेश्वर को धन्यवाद करो। Allow God to redirect your life, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बना रहा है, सही कर रहा है, सही मार्ग में लेके जा रहा है। कई समस्या के अंदर लेके जाके आपको और अच्छा विश्वास में मजबूत कर रहा है, और आपको सही रीति से आपको खड़ा कर रहा है, क्योंकि कुछ आशीष पाना है तो उसके लिए आपको तैयार करना पड़ता है। सीधा देने से उसका कीमत पता नहीं चल रहा है, इसलिए परमेश्वर एक जगह पे आपको खड़ा करना है, वो उच्च स्थान पे आपको उसके पहले से तैयार कर रहा है। आपको बोल बातचीत, आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उसको सबको परमेश्वर सारे आपको बना रहे हैं, प्रतिदिन आपको तैयार कर रहा है। उसके बाद जिस जगह पे परमेश्वर आपको रखना चाहता है वहां पे रख देगा। हालेलुया। यहाँ पे आगे हम लोग कुछ बातों को देख के हम प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर उनके सारे चीज में अपॉर्चुनिटी दिया,
हम आगे गहरा पर नहीं जा रहे। परमेश्वर वो जब भेज दिया मिस्र देश में, हर एक जगह पे परमेश्वर कुछ अपॉर्चुनिटी चांस दिया है। परमेश्वर छोड़ा नहीं है। परमेश्वर वचन हम पढ़ा के 39 में यहोवा परमेश्वर उनका संग संग रखा करके, हालेलुया। सब परमेश्वर उनके साथ था और लोग उनको गुलामी बन के रखा है। गुलामी था, गुलामी को अगुआ जैसे ये बन गया, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गया। गुलामी जैसे गया, अभी गुलामी को ऊपर एक अधिकारी मिल गया, अथॉरिटी मिल गया गुलामियों को देखने के लिए, उनका संभालने के लिए। देखो परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप हमें उच्च स्थान में लेके जाता है और ये हजारों लोगों को बचा दिया है। यूसुफ के द्वारा बहुत हजार लोग बच गया। देखो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं, आपके द्वारा बहुत लोग बच जाएंगे। आपके द्वारा बहुत लोग परमेश्वर की कृपा को पाएंगे। आपके द्वारा बहुत लोग परमेश्वर के जो शैतान के दंड से, शैतान के जो नुकसान से वो बच जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं उनके लोग, जो यूसुफ का जो परिवार के सारे लोग हैं, यूसुफ के द्वारा आग काल के समय में वो लोग तृप्त हुआ, मरा नहीं। यूसुफ का खानदान पूरा खाया है वो आकाल के समय में, एक बंदे के द्वारा। जब परमेश्वर यूसुफ के साथ था, उनके पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, सिर्फ एक परिवार नहीं है, पूरा उनका मामा जो ताऊ ये है वो है, ढिमकाना फिलाना सब, पूरे गांव, पूरे वो क्षेत्र यूसुफ के द्वारा खाना मिल गया है आकाल के समय। कितना सुंदर बात है। देखो यदि आप एक व्यक्ति परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना में चलता है, परमेश्वर आपके तरफ बहुत लोग आशीष देने वाला है। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करने वाला है, उसके पहले इस बात को समझना, आपके हर एक दुख का, समस्या, तकलीफ, पीड़ित कार्य है, वो कार्य के बाद, उसके द्वारा जब हम जाते हैं, उसके बाद परमेश्वर हमें प्रमोशन देता है। आपको दुख तकलीफ फालतू में ऐसा रह जाएगा नहीं, उसके बाद परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, क्योंकि वचन बताती है हर एक को परमेश्वर अच्छा प्रतिफल देने वाला है करके। सो गुड न्यूज़ इज द सेम गॉड हु स्टेड विद जोसेफ इज विद यू एज वेल। जो परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ था, आज हमारा साथ भी वो है। इस बात को विश्वास करना। आज परमेश्वर के संदेश ये है, अलाउ गॉड टू रीडायरेक्ट यू। रीडायरेक्ट मतलब क्या? हम लोग मैप में, गूगल में डालते हैं, अभी समझ लो मैं यहाँ से दिल्ली जाना है, मैप डाल दूंगा, जाते जाते बीच में हटक गया, कहीं गलत रास्ते में चला गया, ये मैप क्या करेगा? रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, गलत जगह फिर से जिस जगह पे, वहां से फिर से दिल्ली के लिए रास्ता निकालेगा, उसको बोलते हैं रीडायरेक्ट। हम क्या करना? परमेश्वर, हम खोया हुआ जिंदगी हमारा जिंदगी है, परमेश्वर समय अपने आप को समर्पण करके बोलना, परमेश्वर मेरे जिंदगी का अपने रास्ता में लेके आ जाओ, आपकी योजना मेरे जिंदगी में पूरा करो परमेश्वर। इतना दिन वेस्ट कर दो, कोई बात नहीं, आज बोलो परमेश्वर आपके हाथ में मुझे समर्पण करता हूं, मेरे जिंदगी को मैप डालो आपके योजना में पहुंचने के लिए। हालेलुया। आप जिस प्लान रखा है मेरे जिंदगी में, उत्तम प्लान है, उसके ओर मेरा मैप डाल दो परमेश्वर। हालेलुया। ताकि उस मार्ग में मैं चलूं और आपके महिमा के लिए उस उन्नत स्थान में पहुंच जाऊं। सब अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। आज प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड थैंक गॉड फॉर बीइंग विद अस ड्यूरिंग दिस सीजन। प्रभु हम लोग कई चीज को पार करके आ रहे, समस्या को यूसुफ जैसे पार किया, वैसे हमारे जिंदगी में भी प्रभु कई सारे बातों को, कई सारे समस्या को, तकलीफ को, प्रभु जी पीड़ा को प्रभु जी हम लोग
पार करके आ रहे। धन्यवाद प्रभु, इसमें हम मरा नहीं प्रभु जी, हम लोग जिंदा है और आज भी प्रभु हमें खड़ा किया, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे ऊपर अपनी योजना पर चला रहे हैं। प्रभु जी आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो आप हमारे साथ रहा, जैसे यूसुफ के संग संग रहा, हमारे साथ भी आप रह रहे प्रभु जी, हमारे साथ आप खड़े हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी सुबह के समय हर एक व्यक्तियों को आपके हाथ में समर्पण करता है, आपसे मांगते प्रभु जी, आपके प्रभु जी इस सारे मुसीबत के समय में भी प्रभु कई सारे समस्या को बिना हम कुछ करते हुए हम प्रभु हमारे जिंदगी में उस समस्या के अंदर गुजर के जा रहे हैं, फिर भी इसके द्वारा प्रभु जी आके प्रभु जी जो अच्छाई भलाई काम हमारे जिंदगी में होने पाए। Let the goodness of God will be revealed through in our circumstances, every rejection and heartbreaking situations. धन्यवाद प्रभु, हम आपसे मांगते प्रभु आपके आशीष, आपके प्रभु जी चंगाई बढ़ोतरी हमारी जिंदगी में इस मुसीबत घड़ियों में भी प्रभु हमारी जिंदगी में देने के लिए धन्यवाद। यूसुफ कहाँ कहाँ गया, वहां वहां प्रभु जी लोगों के नजर में प्रभु दृष्टि में आप प्रभु कृपा किया है। हम प्रार्थना करते आज आपके लोगों के जिंदगी में आप कृपा करने वाला धन्यवाद प्रभु, इनके समस्या के बीच में उनको प्रभु रास्ता निकालने के लिए धन्यवाद प्रभु, इनको आदर करने के लिए धन्यवाद प्रभु। सारे आदर महिमा तुझको चढ़ाते हैं प्रभु जी, आपके प्रभु जी पवित्र हाथों में हर एक को समर्पण करते हैं प्रभु जी। आप जिस जगह पे उनको नियुक्त किया है, आपकी योजना उनकी जिंदगी में पूरी हो पाए, हर एक आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। सारे आदर महिमा तुझको चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना विनती मांगता है, सुनो और कबूल कर, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर के प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सौभाग्य हर एक लोग के साथ दूसरे आगमन तक हमारा साथ होते रहे, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको आशीष करें।